नेक्स्ट टॉपिक आगे का देखते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है गाइज, तो देखिए चैप्टर आपका फर्स्ट चल रहा है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आज मैंने कराए हैं आपके, बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय, तो ध्यान से देखेंगे। ठीक है, सभी कंपटीशन में अक्सर आते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन। ठीक है, IAS PCS ऑल एग्ज़ाम, ऑल कंपटीशन, रेलवे SSC, PWD विभाग, अन्य एग्ज़ाम। तो देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखते हैं, काल्पनिक दुनिया की विचारधारा को निम्नलिखित में से कहा जाता है। यानी कि काल्पनिक दुनिया की विचारधारा को निम्नलिखित में से कहा जाता है। तो 4 विकल्प आपके सामने हैं, आंसर भी आपके सामने लिखा है। ठीक है, तो देखिए राइट आंसर आपका क्या होगा, थोड़ा आप सोच भी सकते हैं, लेकिन आंसर इसमें पहले ही लिखा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, यूटोपिया कल्पना दार्स। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका चौथा विकल्प है। ठीक है, आंसर आपके सामने दिया है ऑलरेडी, आपको लिखना है और याद करना है। ठीक है गाइज, आप जितनी बार क्वेश्चन को अपने दिमाग से रिपीट करेंगे और लिख के याद करेंगे, उतना ही जल्दी याद होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड में ऑल कंपटीशन में आता है। ठीक है, तो देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, 1789 की क्रांति का संबंध किस देश से है। तो 1789 की क्रांति का संबंध किस देश से है, फ्रांस से, जर्मन से, स्विट्जरलैंड से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो देखिए राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका, फ्रांस से। ठीक है, किससे संबंध है, फ्रांस से। ठीक है, तो फ्रांस से 1789 की क्रांति का संबंध किस देश से है, फ्रांस से। तो गाइज आगे देखते हैं, 1804 ईस्वी की फ्रांस की नागरिक संहिता को प्रायः निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है। तो देखिए, हिटलर की संहिता, वियना संहिता, बिस्मार्क की संहिता, नेपोलियन की संहिता। तो नेपोलियन की संहिता। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा आपका गाइज, तो राइट आंसर है नेपोलियन की संहिता। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, नेपोलियन की संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइप्जिग की लड़ाई किस वर्ष हुई थी। तो लाइप्जिग की लड़ाई किस वर्ष हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइप्जिग की लड़ाई किस वर्ष हुई थी। तो राइट आंसर होगा आपका 1813 ईस्वी, 1813 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वियना शांति संधि कब हुई थी, कब हुई। तो वियना शांति संबंधी कब किस वर्ष हुई थी। तो देखते हैं, 1814 ईस्वी में नहीं हुई, 1815, 1817, 1816। तो राइट आंसर क्या होगा, 1815 ईस्वी में। ठीक है, आंसर आपके सामने ऑलरेडी पहले से ही लिखा भी है। ठीक है, तो वियना संधि कब हुई थी, यानी कि 1815 ईस्वी में। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं, जोल्वे राइन शुल्क संघ की स्थापना की गई। तो जोल्वे राइन संघ शुल्क की स्थापना कब की गई थी, 1830 ईस्वी में, 1831 ईस्वी में, 1834 ईस्वी में और 1844 ईस्वी में। तो राइट आंसर होगा आपका 1834 ईस्वी में। ठीक है, आंसर आपके सामने पहले से ही टिक भी है, तो राइट आंसर है गाइज 1834 ईस्वी में। तो जोसेफ मेजनी आदि के विचार, अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए गाइज, अनस्टन रेनन ने किस विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिया। तो किस विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिया, सोयबोर्न, वर्साय, पेरिस, मिलान। तो सोयबोर्न कौन से विश्वविद्यालय में दिया, सोयबोर्न। ठीक है, तो गाइज राइट आंसर आपका ये है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया। तो देखिए गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है गाइज, ऑल कंपटीशन। ठीक है, और
10th क्लास बोर्ड एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए राइट आंसर होगा आपका 1801 ईस्वी में। कब शामिल किया गया? 1801 ईस्वी में। ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कस्तूनतूनिया की संधि कब हुई? तो देखिए 1833 ईस्वी में, 1821 ईस्वी में, 1832 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में। तो राइट आंसर होगा आपका 1832 ईस्वी में। ठीक है गाइज, तो आगे देखते हैं। अब आगे है पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी और ग्रीस आंदोलन, यानी कि इन सब देशों के आंदोलन। तो आंदोलन कैसे हुए? यूनाइटेड किंगडम का गठन कब हुआ? यानी कि क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम का गठन किस वर्ष हुआ? 1707 ईस्वी में, 1798 ईस्वी में, 1668 ईस्वी में, 88 ईस्वी में, 1801 ईस्वी में। तो 1707 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम का गठन हुआ। ठीक है गाइज, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में आया भी है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑल कॉम्पिटिशन के लिए भी। तो यूनाइटेड किंगडम का गठन कब हुआ? 1707 ईस्वी में। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। अब आगे क्वेश्चन आपके आते हैं अधि लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। ठीक है गाइज, तो यानी कि 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो फ्रेडरिक सरियू कौन थे या कौन था? तो फ्रेडरिक सरियू कौन था? तो देखिए गाइज, आपके सामने आंसर क्वेश्चन आ चुका है और उसका आंसर भी आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है गाइज, तो देखते हैं, यानी कि फ्रेडरिक सरियू कौन था। तो फ्रेडरिक सरियू राइट आंसर आपके सामने लिखा है। तो फ्रेडरिक सरियू एक फ्रांसीसी कलाकार था। कलाकार का मतलब चित्रकारी, अन्य प्रकार की कला करना। तो फ्रेडरिक सरियू एक फ्रांसीसी कलाकार था। 1848 ईस्वी में उसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, यानी कि 1848 ईस्वी में गाइस 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। ठीक है गाइस, फ्रेडरिक सरियू एक फ्रांसीसी कलाकार था। 1848 ईस्वी में उसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इसमें उसने अपने सपनों का एक संसार रचा, जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। यूटोपिया से आप क्या समझते हैं? तो यूटोपिया से आप क्या समझते हैं? तो यूटोपिया फ्रेडरिक सरियू का कल्पनादर्श है, यानी कि यूटोपिया फ्रेडरिक सरियू का कल्पनादर्श है, जिसमें एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है। यानी कि क्या की गई है? एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है। ठीक है गाइज, तो इन क्वेश्चनों को आप लिख के याद करेंगे, अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिससे आपके नोट्स तैयार होंगे और जिन्हें अपनी हैंड राइटिंग में हम क्या कहते हैं? नोट्स तैयार करना। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं गाइज अति लघु उत्तरीय में। तो 1815 ईस्वी में कौन कौन सी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था? तो कौन कौन सी शक्तियां हैं देखते हैं आंसर में। तो आंसर आपका ये है। तो 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया, यानी कि 4 महाशक्तियों ने मिलकर, यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को हराया। देखिए गाइज, चार महाशक्तियों ने मिलकर अकेले नेपोलियन बोनापार्ट को हराया। तो इसका मतलब है नेपोलियन बोनापार्ट बहुत ही शक्तिशाली राजा या प्रजा के शासक हुआ करते थे। ठीक है गाइज, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेना सम्मेलन कब बुलाया गया? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वेना सम्मेलन 1815 ईस्वी में बुलाया गया। इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। ठीक है गाइज, तो राइट आंसर आपका ये है। दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेना सम्मेलन द्वारा लिए गए 2 निर्णयों का उल्लेख कीजिए। तो वेना सम्मेलन द्वारा, तो देखिए 2 निर्णय कौन कौन से लिए गए। फ्रांस में बूर्सो वंश की सत्ता को पुनर्स्थापित किया गया। फ्रांस से प्रदेशाधीन लिए गए जिन पर फ्रांस ने नेपोलियन के समय में अधिकार कर लिया था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है उदारवाद का अर्थ बताइए। तो उदारवाद लैटिन भाषा के शब्द लिबर्स पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। उदारवाद का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता, यानी कि आदमी उदार रहे, स्वतंत्र रहे, कहीं भी बैठे, खाए पिए, कहीं भी किसी भी स्थान पर जाए या कहीं भी बस जाए। ठीक है, तो स्वतंत्र अर्थात व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। तो इसे हम क्या कहते हैं? उदारवाद। इनकी यंग इटली की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो देखिए गाइज, क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यंग इटली की स्थापना जूसेफ मेत्सनी ने गुप्त संगठन के रूप में की थी। ठीक है, और इस बार बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी नोटबुक में आप नोट करेंगे और नोट्स बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नारीवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो नारीवाद है क्या या होता क्या है? तो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता आधार पर स्त्रियों के अधिकारों, हितों का बोध नारीवाद कहलाता है। नारीवाद का मतलब जो नारी के द्वारा यानी कि दिशा निर्देश दिए जाते हैं और उसके बाद कामकाज किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं गाइज? नारीवाद। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ऐसे 4 राज्यों के नाम लिखिए जिनमें 1848 ईस्वी की इटली क्रांति का प्रभाव हुआ। तो ऐसे 4 राज्य हैं, देखिए, टस्कनी, पिडमांड, पार्मा, नेपल्स। चारों इम्पोर्टेंट हैं और क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गाइज, आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया? तो आयरलैंड को 1801 ईस्वी में बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विलियम प्रथम कौन था? तो विलियम प्रथम कौन था? विलियम प्रथम पर्सा के सम्राट फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ का भाई रेजिमेंट था। 1858 में वह पर्सा और बाद में जर्मन साम्राज्य का सम्राट बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इटली का राष्ट्रीय एकीकरण कब पूरा हुआ? तो देखिए आंसर में है 20 सितंबर 1870 ईस्वी को इटली का राष्ट्रीय एकीकरण पूरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इटली के एकीकरण में योगदान देने वाले किन्हीं 4 व्यक्तियों के नाम बताइए। तो काबूर, मेस्नी, गैरीवाल्ड, विक्टर इमैनुअल द्वितीय। यानी कि इटली के एकीकरण में योगदान देने वाले किन्हीं 4 व्यक्तियों के नाम काबूर, मेस्नी, गैरीवाल्ड और विक्टर इमैनुअल द्वितीय हैं। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण का कर्णधार कौन था? एकीकरण के पश्चात जर्मन का सम्राट किसे घोषित किया गया? तो जर्मनी के एकीकरण का कर्णधार पर्सा का मुख्यमंत्री ओटो वान बिस्मार्क था। एकीकरण के पश्चात पर्सा के राजा विलियम द्वारा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। नेक्स्ट देखिए,
मारियान और जर्मेनिया के चित्रों का महत्व बताइए। मारियान और जर्मेनिया के चित्र राष्ट्र के अमूर्त विचार को मूर्त रूप प्रदान करने का प्रयास था। नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक स्थानों पर कहीं भी ना लगाई जाएं। राष्ट्र का रूपक बन गई। मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गईं ताकि जनता में राष्ट्रीय प्रतीक की स्मृति बनी रहे। इसी प्रकार जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गया। ठीक है गाइज, तो दोनों क्वेश्चन यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। ठीक है, हर कंडीशन में आने के लिए हैं। ठीक है, तो गाइज आगे देखते हैं। जर्मेनिया का चित्र कब और किसने बनाया था? जर्मेनिया का चित्र 1848 में विलियम वेट ने बनाया। फ्रैंकफर्ट संसद से कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया? तो 1831। फ्रैंकफर्ट संसद में कितने निर्वाचित प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया? तो कितने हैं? 1831 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। तो गाइज आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे बढ़ाना। ठीक है गाइज, ताकि मैं मोटिवेशनल होकर आपको सारा कोर्स करा के उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट कराऊं जल्दी से जल्दी। अभी सामाजिक विज्ञान चल रहा है, उसके बाद में आपका साइंस। ठीक है गाइज, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है गाइज, मैथ, सारे सब्जेक्ट कराऊंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।